हेलो। अभी हमारा हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर चल रहा है। ठीक है, इसमें का अपना नेक्स्ट क्लास, अभी ये नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेम्परेचर। तरह तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं टेम्परेचर चेक करने के। मोस्टली हम लोग कुछ तो जानते हैं, उसमें से एक है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर हम लोग ने देखा ही है, डॉक्टर्स पहले जो अभी तो डिजिटल थर्मोमीटर आ गए, लेकिन पहले जो था वो एक कैपिलरी ट्यूब टाइप था, कांच का जैसा आता है। उसमें मर्क्यूरी रहता है, मर्क्यूरी का पारा। वो हम लोग ने पहले देखा होगा किसी ने, अभी मोस्टली वो दिखता नहीं है, तो भी है, कहीं कहीं पे है वो कि थर्मोमीटर। Thermometer works on the principle of thermal expansion, that solids or liquids expand when subject to heat. मतलब क्या, mercury and alcohol expand uniformly with a thermometer. Temperature can be measured using any of three primary units: Fahrenheit, Celsius और Kelvin. मतलब थर्मोमीटर के उसमें एक मर्क्यूरी या रहता है या फिर अल्कोहल रहता है, तो वो उसको अगर हीट मिली, थोड़ी भी हीट मिली, तो वो हीट से क्या होता है, वो मर्क्यूरी पिघलता है। और मर्क्यूरी जो है अंदर का कैपिलरी ट्यूब में जो मर्क्यूरी रहता है, वो मर्क्यूरी पिघलता है। देखो यहाँ पे डायग्राम दिया है, ठीक है। मर्क्यूरी पिघलता है तो वो एक्सपांड होता है, वो एक्सपांड होकर वो उसका लेवल बढ़ता है। और जहाँ तक उसका लेवल बढ़ता है तो वहाँ पे हम लोग रीडिंग या डॉक्टर ये रीडिंग चेक करते हैं, तो वो हो गया वहाँ पे टेम्परेचर। ठीक है, वो वहाँ पे टेम्परेचर हो गया कि कहाँ तक वो मर्क्यूरी का लेवल कहाँ तक बढ़ता है, कहाँ तक जाता है। तो वो जो वहाँ तक जाएगा तो वहाँ पे वो रीडिंग चेक करेंगे, तो वो उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का वो टेम्परेचर हो जाएगा। तो 3 प्राइमरी यूनिट्स है टेम्परेचर चेक करने के, कैन बी मेजर यूजिंग 3 यूनिट्स। एक है फ़ारेनहीट, दूसरा है सेल्सियस। ये सेल्सियस कॉमन है, मोस्टली हम लोग सेल्सियस ही यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस। और है केल्विन। अभी लिक्विड थर्मोमीटर, अभी मैंने बताया वही लिक्विड थर्मोमीटर, जो भी मैंने कहा ना, वो द बल्ब इज फिल्ड विथ आइदर मर्क्यूरी और अल्कोहल। ठीक है, जो डायग्राम में दिया है, मर्क्यूरी या अल्कोहल से। तो अभी जो मैंने बताया वैसे ही वो वर्क होता है। एज द मर्क्यूरी लेवल चेंजेस अ करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर स्केल कैन बी रीड टू इंडिकेट द करंट टेम्परेचर। मतलब वो कहाँ तक जाएगा, मर्क्यूरी लेवल कितना एक्सपांड होगा, वो एक जगह पे जाके एक्सपांड होकर स्टॉप हो जाएगा। तो जहाँ पे वो स्टॉप होगा, वो रीडिंग हम लोग चेक करके देखेंगे, तो उसका वो हो गया टेम्परेचर। वी कैन मेजर अप टू 300 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड थर्मोमीटर से हम लोग 300 डिग्री सेल्सियस तक चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायोमेटेलिक थर्मोमीटर। देखो डायग्राम में दिया है बायोमेटेलिक थर्मोमीटर कैसा है। जो अंडरलाइन किया है वो लिखना है आपको अपने वर्कशॉप के रजिस्टर में। बायोमेटेलिक थर्मोमीटर, बायोमेटेलिक थर्मोमीटर्स आर मेड ऑफ बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स। देखो बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स ये हम लोग मोस्टली यूज करते नहीं, लेकिन डायग्राम में दिया, आप देख लेना कैसा है। ब्रास एंड स्टील आर कॉमन मेटल्स that are bonded together in biometallic steel। देखो कौन सा दो मेटल लगता है, ब्रास एंड स्टील। इस दोनों को बॉन्डेड किया है, बॉन्डेड टुगेदर इन बायोमेटेलिक स्ट्रिप। ठीक है, तो ये दो मेटल से बायोमेटेलिक स्ट्रिप या बायोमेटेलिक थर्मोमीटर बनता है। तीसरा है थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। डायग्राम देखो, ये डायग्राम आपको निकाला नहीं है, जितना भी मैंने अंडरलाइन किया है बस वही अपना वर्कशॉप के रजिस्टर में राइट करना है। डायग्राम निकालना नहीं है, सिर्फ देखना है आपको। थर्मो इलेक्ट्रिक
pyrometer works on the principle that two wires of different metals are joined together. देखो इसमें 2 वायर है, 2 डिफरेंट मेटल के वायर है, एक है कॉपर वायर, दूसरा है कॉन्स्टेंटन वायर, कि 2 वायर को ज्वाइन करके यहाँ पे वो थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर बना हुआ है. एंड इट्स जॉइंट एंड हॉट जंक्शन इज हीटेड. ये जो है हॉट, ये जॉइंट है वो हीट होता है. अभी कॉपर एंड कॉन्स्टेंटन आर यूज एज अ थर्मोकपल एलिमेंट टू मेजर अप टू 600 डिग्री सेल्सियस. थर्मोकपल मतलब क्या, कि ऐसा पॉइंट या ऐसा ये रहेगा, पार्ट रहेगा कि वहाँ से जिससे टेम्परेचर मेजर हो सकता है. तो ये 600 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकते हैं इससे. प्लेटिनम एंड प्लेटिनम रोडियम्स आर यूज टू मेजर अप टू 1600 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट है रेडिएशन पायरोमीटर. अभी डायग्राम में दिया है, देखो कैसा है. ये डायग्राम सिर्फ आपको देखना है, इसमें आपको डायग्राम निकालना नहीं है, सिर्फ ये जो राइट अंडरलाइन किया वही लिखना है. इट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस. द स्केल ऑफ मीटर is calibrated in degree Celsius or Kelvin. नेक्स्ट है टॉपिक हमारा है एक्सपांशन ऑफ मेटल्स ड्यू टू हीट. एक्सपांशन ऑफ मेटल्स ड्यू टू हीट. अभी इसमें है एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स. जो टिक किया है, अंडरलाइन किया, वही लिखना है. A solid substance shows the following types of expansion when heated. मतलब किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को अगर हमने हीट दी तो उसमें 3 टाइप के एक्सपांशन होते हैं. पहला है लीनियर एक्सपांशन, दूसरा है सुपरफिशियल एक्सपांशन और तीसरा है क्यूबिकल एक्सपांशन. अभी लीनियर एक्सपांशन क्या होता है हम लोग देखेंगे. When solid is heated, its length increases. This is called linear expansion. मतलब किसी सॉलिड को या सॉलिड मेटल को या सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम हीट करेंगे तो उसका सिर्फ लेंथ ही इंक्रीज होगा, लेंथ ही बढ़ेगा और कुछ नहीं. मतलब उसका सिर्फ लेंथ इंक्रीज होगा. दिस इज कॉल्ड लीनियर एक्सपांशन. इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, ये इस पे डिपेंड होता है, उसके मटेरियल पे, उसके ओरिजिनल लेंथ पे और उसके टेम्परेचर पे, जो चेंज इन टेम्परेचर होता है. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. अभी जो जो टिक मार्क किया, अंडरलाइन किया, वो आप अपने वर्कशॉप के रजिस्टर में लिखना है. द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन is the change in length per unit original length per degree rise in temperature. क्या है कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपांशन क्या है? चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. डिग्री राइज मतलब अगर समझो अभी 0 डिग्री है और बढ़ते बढ़ते वो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री कुछ हो गया तो वो डिग्री राइज इन टेम्परेचर हो जाता है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन कैसा रिप्रेजेंट होता है? ये उसका सिंबल है अल्फा. अल्फा बोलते हैं इसको, अल्फा. लेंथ समझो, सपोज लेंथ ऑफ द सॉलिड एट T1 डिग्री सेल्सियस. T1 मतलब इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग का टेम्परेचर, इज इक्वल टू L1 मतलब स्टार्टिंग का लेंथ. लेंथ ऑफ द सॉलिड एट
T2 डिग्री सेल्सियस, मतलब T2 मतलब टेम्परेचर, बढ़ा हुआ टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर इज इक्वल टू L2। टेम्परेचर राइज इज इक्वल टू क्या है, टेम्परेचर कितना बढ़ा, मतलब कितना टेम्परेचर बढ़ा, तो वो हो गया टेम्परेचर राइज। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सॉलिड को हमने हीट दिया तो उसका स्टार्टिंग का टेम्परेचर अलग होता है और बाद में हीट देने के बाद जो टेम्परेचर बढ़ता है वो अलग होता है। तो स्टार्टिंग का टेम्परेचर हो जाता है T1 और बढ़ने वाला टेम्परेचर हो जाता है वो T2। तो T2 का टेम्परेचर, T2 का वैल्यू हमेशा बड़ा आएगा T1 से, T1 का वैल्यू छोटा रहेगा और T2 का वैल्यू बड़ा रहेगा हमेशा। T2 माइनस T1 डिग्री सेल्सियस, ये क्या हो गया, टेम्परेचर राइज। इंक्रीज लेंथ, मतलब अभी लीनियर एक्सपेंशन है तो उसका लेंथ बढ़ेगा। तो L2 क्या हो गया, हीट देने के बाद जो लेंथ बढ़ता है वो ऑब्जेक्ट का या सॉलिड का, तो वो हो गया L2। और L1 क्या हो गया, स्टार्टिंग का लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। सो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये उसका फार्मूला हो गया, इक्वेशन। अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ क्या है, L2 माइनस L1 अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या है, L1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या है, T2 माइनस T1। इसको सॉल्व करेंगे तो L2 माइनस L1 अपॉन L1T। अरे ये T कैसा आ गया, क्योंकि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या है, T है। ये T मतलब क्या, टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर इंक्रीज। T2 माइनस T1 मतलब टेम्परेचर राइज टेम्परेचर, इंक्रीज हुआ हुआ टेम्परेचर। तो इसका ये है मेन, मोस्टली आपको ये पढ़ना है। तो फाइनल लेंथ L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा T फाइनल लेंथ के लिए, और इंक्रीज लेंथ के लिए क्या है, L2 माइनस L1 अल्फा L1T। आपको मोस्टली ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये भी पढ़ लेना है, बाय हार्ट करना है, और ये भी बाय हार्ट करना है। जितना भी पूरा टिक मार्क है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लिख लेना है। दूसरा है सुपरफिशियल एक्सपांशन, जो टिक मार्क है उतना लिखना है। क्या है ये, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट्स एरिया इंक्रीजेस इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपांशन। अभी किसी सॉलिड मेटल को या ऑब्जेक्ट को हमने हीट दिया तो उसका एरिया इंक्रीज होता है, मतलब पहले एरिया कम रहेगा और हीट देने के बाद एरिया बढ़ता है, तो वो क्या हो गया, सुपरफिशियल एक्सपांशन। थर्ड है क्यूबिकल एक्सपांशन, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस इज कॉल्ड क्यूबिकल एक्सपांशन। देखो किसी सॉलिड को या सॉलिड ऑब्जेक्ट को, मेटल को हमने हीट दिया तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब अंदर का जो वॉल्यूम है, एरिया, अंदर का जो जगह है वो ऑब्जेक्ट का, तो वो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो वो हो गया क्यूबिकल एक्सपांशन। अभी हम इस पे सम्स देखेंगे। इस पे जो सम्स हम देखेंगे, ये देखो मॉडल 1, हाँ आप सम्स देख लेना। इफ एन 8 मीटर लॉन्ग मेटल रॉड इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस so that it may produce an elongation of 0.84 mm. Find its coefficient of linear expansion. यहाँ पे हमको क्या पूछा है कि coefficient of linear expansion ढूंढो, उसका फाइंड करना है। अभी क्या है,
मीटर कैसे 8 मीटर लॉन्ग है, उसको हीट दिया। पहले स्टार्टिंग में क्या था, हीट 30 डिग्री था और बाद में हीट क्या हो गया 80 डिग्री हो गया। तो इतना हीट में वो बढ़ गया, उसका इलोंगेशन हो गया, मतलब एक्सपांड हो गया, उसका लेंथ बढ़ गया। कितना बढ़ा 0.84 mm। तो उसका लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है, तो हम लोग देखेंगे अभी। ये इसका आंसर है। इनिशियल लेंथ क्या था उसका L 8 मीटर। तो मीटर को हम लोग ने mm में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये इंक्रीज लेंथ किस में दिया है, mm में दिया है ना, यहाँ पे mm है और यहाँ पे मीटर है, इसलिए हम लोग ने इसको mm में कन्वर्ट किया। 8 मीटर का 8000 mm, इंक्रीज लेंथ 0.84 mm। इंक्रीज टेम्परेचर क्या है, T क्या आएगा, T2 माइनस T1। देयरफॉर T इज इक्वल टू T2 कितना है 80। T2 मतलब बड़ा हुआ टेम्परेचर। T2 का वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगा T1 से, क्योंकि T2 बड़ा हुआ इंक्रीज टेम्परेचर रहता है और T1 इनिशियल टेम्परेचर। तो कितना आया आंसर आया, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T कितना आया 50 डिग्री सेल्सियस। अभी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा क्या फार्मूला है, इज इक्वल टू इंक्रीज लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू इंक्रीज टेम्परेचर। इंक्रीज लेंथ कितना है दिया 0.84 अपॉन इनिशियल लेंथ कितना है 8000 mm इंटू 50 इंक्रीज टेम्परेचर, ये T है। तो क्या है इसका 0.84 अपॉन 8000 इंटू 50 कितना है, 4 लाख, ठीक है, इज इक्वल टू अभी 0.84 है तो हमने यहाँ पे डेसिमल निकाल दिया है, तो डेसिमल निकाल दिया तो कितना आएगा 84 आएगा, और ये अपन कितना आएगा, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगी क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ठीक है। ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और हमने डेसिमल पॉइंट निकाल दिया तो नीचे 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पे 5 जीरो था, अब यहाँ पे 7 जीरो है। तो इसका क्या आएगा आगे 84 अपॉन 40 इंटू 1/10 लाख, 10 पे 10 पे 5 जीरो है, इसको हम लोग ने अलग किया। 84 अपॉन 40 इसको अलग किया इंटू 1/, ये जो है 10 लाख, ये इसका सेम ही आएगा 84 इंटू 1 40 इंटू 10 कितना आएगा, ये और ये सेम ही है दोनों। अभी 84 अपॉन 40 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 84 अपॉन 40 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.1 इंटू ये 1/10 10 लाख है, तो इसको हम लोग कैसे लेंगे 1/10⁶। अभी 10⁶ मतलब क्या, अभी 10⁶ मतलब 10 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, 10 ये 3 हो गया, 4 5 6, तो कितना आएगा, ये इतना वैल्यू आएगा। ये और ये सेम है 10⁶। 10⁶ मतलब क्या है, 10 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, ये 10 लाख, ठीक है। तो तो इसका ये आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग 2.1 इंटू 10⁻⁻⁶। देखो यहाँ पे 1/10⁶ था, ठीक है, 1/10⁶ था, तो हमने क्या लिखा 2.1 इंटू 10⁻⁶। ये कैसे आया उसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो इक्वेशन क्या है, ये है, ये
ए रेस टू माइनस एन, ए रेस टू माइनस एन इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रेस टू एन। ए रेस टू एन, एन मतलब क्या, एनी नंबर। ये 6 क्या है, यहाँ पे एन है, और ये 10 क्या है, ये ए है। ठीक है, देखो, और ये जो है ए रेस टू एन इज इक्वल टू एन ए इंटू ए जो दिया ना 10,000 से 10/6 कैसे आया, ये ऐसा आया। और 1/10/6 का 10⁻6 कैसे आया, तो ये ऐसा आया। तो ये फाइनल आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे 2.1 इंटू 10⁻6। ठीक है, ये मतलब इसको हम लोग ने कन्वर्ट किया, 10 लाख को हम लोग ने 10⁻6 में कन्वर्ट किया। कैसा, इस ऐसे। ठीक है, ऐसे और ऐसे। और 1/10⁻6 को हम लोग ने 10⁻6 में कन्वर्ट किया। कैसे, ऐसे। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसा कन्वर्शन किया। 1/10⁻6 मतलब 10⁻6, ये ऐसा है। ये आपको बाय हार्ट करना है। ठीक है, अभी दूसरा सम से एन आयरन ब्रिज इज 100 मीटर लॉन्ग एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक आयरन ब्रिज है, उसका लंबाई कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका लंबाई कितना है, 100 मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ब्रिज इफ द टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस। अगर 40 डिग्री सेल्सियस में तो फिर 40 डिग्री सेल्सियस में उसका ब्रिज का लंबाई कितना होगा, वो हमें ढूंढना है। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज 12 इंटू 10⁻6 पर डिग्री। ये दिया, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है, दिया है 12 इंटू 10⁻6। तो इसे हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन लिख लेना आप, मॉडल 2। ठीक है, मॉडल 2 ये हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। मॉडल 2 Do not sleep. Do not talk. Do not laugh. Do not speak. हाँ, देखो ये मॉडल 2 का आंसर हाँ है। तो उसमें क्या क्या दिया है, इनिशियल लेंथ ऑफ आयरन ब्रिज कितना है, 100 मीटर। इंक्रीज टेम्परेचर क्या है, 40 -0, 40 क्या है, T2, ये इंक्रीज टेम्परेचर है। और ये है T, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री। तो 40 - 0 कितना आएगा, 40 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो गया, T हो गया, ये T आया। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा कितना दिया है, 12 इंटू 10⁻6, ये दिया हुआ है। तो फार्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू इंक्रीज लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इंटू इंक्रीज टेम्परेचर। तो जो वैल्यू है दिया है हम लोग अपने इसमें डालेंगे फार्मूला में। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 12 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू, अभी इंक्रीज लेंथ हमको निकालना है। ठीक है, अपॉन 100 इंटू 40, इनिशियल लेंथ 100 है और इंक्रीज टेम्परेचर 40 है। सो देयरफॉर 12 इंटू 1/10⁻6। अभी 10⁻6 का ये 10⁻6 हम लोग ने कैसे लिखा, 1/10⁻6। ये कैसे लिखा,
इस पे ये बेस पे लिखा हम लोग ने, कौन से बेस पे लिखा, n इज इक्वल टू 1/n, ये फार्मूला है। तो ये बेस पे हम लोग ने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। 10⁻⁶ को हमने ये बेस पे ऐसे लिखा, इज इक्वल टू इंक्रीज लेंथ अपॉन 100 इंटू 40। तो इंक्रीज लेंथ हमको फाइंड करना है, देयरफॉर इंक्रीज लेंथ इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ठीक है, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 इंटू 100 इंटू 40 अपॉन 10⁶। तो सॉल्व करेंगे, 10⁶ मतलब कितना आएगा, 10 लाख, 10 पे 50, 10 पे 50, 1 2 3 4 5 0। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हमको आंसर मिलेगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको 12/25 ये आंसर मिलेगा। मतलब 12/25 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 0.048 मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, ये सॉल्व करके ये 12/25 आएगा फाइनल। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.048 मीटर, इतना आंसर आएगा। सो हमें क्या पूछा है, आयरन ब्रिज एट 40 डिग्री सेल्सियस। सो आयरन ब्रिज एट 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 100 प्लस 0.048 मीटर। अभी 0.048 मीटर क्या है, इंक्रीज लेंथ है। और हमको क्या पूछा है, आयरन ब्रिज का लेंथ 40 डिग्री सेल्सियस पे आयरन ब्रिज का लेंथ कितना आएगा, 100 प्लस 0.048 मीटर, क्योंकि 100 तो पहले से स्टार्टिंग में इनिशियल लेंथ है, प्लस उसमें ये 0.048 इंक्रीज हुआ हुआ लेंथ, बड़ा हुआ लेंथ, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, फाइनल आंसर 100.048 मीटर। ये फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट सम है मॉडल 4, फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ मेटेलिक रॉड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग when its temperature is increased from 25 degree Celsius to 40 degree Celsius and the coefficient of linear expansion is 10 into 10⁻⁶ degree Celsius। यहाँ पे फाइंड द चेंज इन लेंथ मतलब मेटेलिक रॉड का चेंजिंग लेंथ पूछा है। इनिशियल लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर। इंक्रीज टेम्परेचर कितना आएगा, 40 माइनस 25, T2 माइनस T1, ये T हो गया, कितना आया 15 डिग्री सेल्सियस। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना आएगा, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 इंटू 10⁻⁶। तो इसको सोल्व करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इज इक्वल टू इंक्रीज लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू इंक्रीज टेम्परेचर। ये दिया हुआ है कितना है, 10 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू इंक्रीज लेंथ हमको निकालना है अपॉन इनिशियल लेंथ 100 दिया हुआ है, इंक्रीज टेम्परेचर 15। देयरफॉर इंक्रीज लेंथ इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा 10 इंटू 10⁻⁶ इंटू 100 इंटू 15, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 इंटू 100 इंटू 15 इंटू 1/10⁻⁶, ये देखो ये ऐसा आया। ये 10⁻⁶ को हम लोग ने ये बेस पे ऐसा कन्वर्शन किया, ऐसा लिखा, ठीक है। 1/10⁶, 10 इंटू 100 इंटू 15 अपॉन 10⁶ मतलब क्या, 10 लाख। ये 10⁶ मतलब कितना आया, 10⁶ इज इक्वल टू 10 इंटू 10 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, 6 बार, यहाँ पे 6 दिया ना, 6 3 4 5 6, कितने का 10 लाख आएगा।
ठीक है, ये 10⁶, 10 लख है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15/1000। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, चेंज इन लेंथ कितना आएगा, चेंज इन लेंथ मतलब इंक्रीज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ और इंक्रीज इन लेंथ वही है, कितना आएगा 0.015 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए फाइनल आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा है टॉपिक है। अभी इसके बाद लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का, वो हम लोग बाद में देखेंगे। जितना हुआ है आप अपने रेस्ट टाइम लिख लेना है और आपको प्रैक्टिस करना है।